नमस्कार, आप देख रहे हैं नवदेश टाइम। पेश है आज के मुख्य समाचार, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। जठराना में बुजुर्ग रिटायर्ड इंजीनियर की हत्या, लूटपाट की आशंका। 2047 के विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में जुटी सरकार, कृषि मंत्री राणा। डेहा बस्ती में बढ़ती आपराधिक गतिविधियों पर कार्रवाई की मांग, नपा सदस्यों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। सफाई मित्रों के लिए हर जिले में लगेंगे मुफ्त स्वास्थ्य जांच शिविर, चेयरमैन ईश्वर सिंह पलाका। जिले में ईंटों के रेट में हुई बढ़ोतरी, घर बनाना होगा पहले से अधिक महंगा। अब खबरें विस्तार से। रादौर के गांव जठाना में 81 वर्षीय रिटायर्ड सुपरिटेंडेंट इंजीनियर जगदीश बंसल की उनके घर में हत्या कर दिए जाने का मामला सामने आया है। शुक्रवार सुबह घरेलू सहायिका के पहुंचने पर दरवाजा बंद मिला। पड़ोसी दीवार फांदकर अंदर पहुंची तो जगदीश बंसल बिस्तर पर खून से लथपथ मृत मिले। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि सिर पर वार कर उनकी हत्या की गई है। घर का सामान बिखरा हुआ मिला, जिससे लूटपाट की आशंका जताई जा रही है। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने घर को अच्छी तरह खंगाला। आपको बता दें कि जगदीश बंसल हिमाचल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से रिटायर्ड थे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। 9:15 बजे फोन आया यहाँ से ना, हम चंडीगढ़ जीरकपुर में रहते हैं, तो भाई ऐसे ऐसे ऊपर बंद है, वो दरवाजे नहीं खोल रहे हैं। बस पहले तो यही फोन आया। तो ये नहा रहे थे, हम फटाफट तैयार होके यही आ रहे थे अकेले। भाई मैं देख के आती, इतने में फोन आया दोबारा किसी का, ये रुखसाना ये इनकी यहाँ पे काम करती है भाई, वो रहे ना। सर मैंने जैसे मैं आई ना, मैंने कुंडी खड़काई बाहर से, इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर आधे घंटे तक मैंने कुंडी खड़काने के बाद फिर मैंने पड़ोस में जाके बताया। फिर वो तो लड़का आया नहीं जिसको मैं बुलाने गई थी। फिर पड़ोसी दूसरे आए, 3-4 लेडीज थी और एक लड़का था। हमने द्वार पे इधर से डालना ना, मंदिर की तरफ से भेजा। जब जाके उसने कुंडी खोली, अंदर आए, यहाँ आके ताला लगा हुआ था इस गेट का। अंदर ये फ्रिज वगैरह सब खुला पड़ा था इनका। सर ये नहीं पता था कि उनकी डेथ होगी या उनको मार दिया। अब पता लगा कि उन्होंने इनको मार दिया, लूटपाट करके लेके गए। भारतीय जनता पार्टी द्वारा केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में रादौर में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और रक्तदाताओं को बेच लगाकर उनका हौसला बढ़ाया। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत में मंत्री श्याम सिंह राणा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुए विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए 2047 तक विकसित भारत के संकल्प, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने तथा वैश्विक मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान पर बल दिया। वहीं उन्होंने इस मौके पर सितंबर 2026 तक रैलियों पर रोक के सवाल पर स्पष्ट किया कि इसका उद्देश्य किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था को प्रभावित करना नहीं, बल्कि वैश्विक संकट के कारण डीजल पेट्रोल की कीमतों को देखते हुए फिजूल खर्ची रोकना है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के 12 साल जो विकास हुआ देश में, और मोदी जी की लंबी आयु हो, इसके लिए हमने अपनी विधानसभा में मंदिरों के अंदर पूजा पाठ कराया, लंगर भी लगाया, और साथ में हमारे 4 मंडल हैं। चारों मंडलों में रादौर विधानसभा के ब्लड डोनेशन कैंप वो लगाए हैं। ये खून इकट्ठा करके हम ब्लड बैंक के अंदर देंगे ताकि जरूरतमंद लोगों को मिल सके। 2047 तक हमने अपने देश को विकसित करने का जो हमारा नारा है, इसको सार्थक करना। और एग्रीकल्चर के अंदर हम 20% जमीन को प्राकृतिक खेती में लेके आएंगे, ताकि जमीन की सेहत बचे, खेत की सेहत बचे, और अनाज हमारा बिना खाद बिना दवाइयों का ऑर्गेनिक अनाज पैदा हो। प्राकृतिक खेती से हम देसी गाय के गोबर से हम इसको प्राकृतिक खेती को आगे बढ़ाएंगे। नगरपालिका सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल चेयरमैन रजनीश मेहता के नेतृत्व में एसडीएम नरेंद्र कुमार से मिला। इस अवसर पर नगरपालिका सदस्यों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर छोटा बांस की डेहा बस्ती में पनप रही आपराधिक गतिविधियों पर सख्त एक्शन लेने व नगरपालिका की भूमि को कब्जा मुक्त करवाने में प्रशासनिक सहयोग करने की मांग की, जिस पर एसडीएम नरेंद्र कुमार ने आश्वासन दिया कि प्रशासन इस मामले में किसी प्रकार की ढील नहीं बरतेगा और दोषी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वहीं अवैध कब्जों को हटवाने में भी प्रशासन उचित कार्रवाई अमल में लाएगा। आज सभी पार्षदों ने मिलकर हम एसडीएम साहब से मिले हैं और हमने उनको जो पीछे निंदनीय घटना डेहा बस्ती में हुई है, उनको उस बात से अवगत कराया और उस पर सख्त
कानूनी कार्रवाई करने की रिक्वेस्ट की है और ये भी कहा है कि यहाँ पर जो भी जुर्म का अड्डा है वो यहीं पर होता है। इसको आम जन के लिए ये बहुत नुकसान है और ये सारे शहर की डिमांड ही नहीं, आसपास के गांव के लोगों की भी डिमांड है कि इस बस्ती को यहाँ से हटाया जाए या इस पर जो भी कानूनी प्रक्रिया होती है कानून से बाहर रह कर नहीं, लेकिन उसको किया जाए। जी देखिए, आज नगर पालिका के चेयरमैन साहब और जो सभी पार्षदगण हैं वो मेरे ऑफिस में एक मेमोरेंडम देने के लिए आए थे, जिसमें उन्होंने 16 तारीख को जो सीआईए की टीम पर देहा बस्ती में हमला किया गया था उसकी उन्होंने निंदा की है और उन पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। तो इस गतिविधि में हम जिन लोगों की वीडियो में आइडेंटिफाई हो रहे हैं या अदरवाइज भी जो लोग नगर पालिका की या किसी और सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्जा करके बैठे हुए हैं, हम उन पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है और ताकि इस प्रकार की घटनाएं आगे सामने ना आए। जी देखिए, हम पुलिस के साथ, बीएनडीआर के साथ और नगर पालिका के साथ मिलकर अभी बैठक करेंगे और उसमें एक स्ट्रेटेजी डिवाइस करेंगे कि जो भी ड्यू प्रोसीजर है उसको फॉलो किया जाए ताकि किसी भी सरकारी ज़मीन पर अगर कोई अवैध कब्जा करके बैठा है तो उसको हटाया जा सके। और ये हमने सभी पार्षदों को आश्वस्त किया है कि हम इसमें तुरंत एक बड़ी जल्दी ही आपको एक कड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी। हरियाणा सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन ईश्वर सिंह पलाका ने कहा कि बिना सुरक्षा उपकरणों के किसी भी सफाई कर्मचारियों को सीवर टैंक में नहीं उतारा जाएगा। रादौर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि बिना सुरक्षा उपकरणों के कार्य करने वाले ठेकेदारों और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं उन्होंने बताया कि सफाई कर्मचारियों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए प्रदेश के प्रत्येक जिले और नगर पालिका स्तर पर निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किए जाएंगे। हमने सभी निगम के कमिश्नरों को, नगर परिषद के सेक्रेटरी को, नगर पालिका के सेक्रेटरी को और सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि बिना सुरक्षा उपकरणों के किसी भी सफाई कर्मचारी को या सीवरमैन को सीवर टैंक में ना उतारा जाए। यदि ऐसी घटना घटती है, जो ठेकेदार इसमें बिना सुरक्षा उपकरणों के सीवर टैंक में भेजता है या नीचे उतारता है, उस ठेकेदार के भी खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे और वहाँ जो अधिकारी है उनको भी नोटिस देने का काम करेंगे। सफाई कर्मचारियों के लिए कोई ऐसी योजना भी जिससे उनका लाभ पहुंचे, सफाई कर्मचारियों का स्वास्थ्य अच्छा हो, इसके लिए हम हर जिला स्तर पर, हर नगर पालिका स्तर पर फ्री हेल्थ चेकअप कैंप लगवाएंगे, जिससे सफाई मित्रों का, हमारे सफाई कर्मचारियों का स्वास्थ्य अच्छा हो और जो भी उन्हें कोई दिक्कत होगी, तकलीफ होगी, उनका वो सुचारू रूप से उनका इलाज करवा सकें। जिले में ईंटों के दाम बढ़ने से मकान निर्माण की लागत में इजाफा होने की संभावना है। भट्टा एसोसिएशन की बैठक में ईंटों के रेट बढ़ाने का निर्णय लिया गया। भट्टा संचालकों के अनुसार हाल ही में हुई बेमौसमी बारिश से कच्ची ईंटों को भारी नुकसान पहुंचा है, जिससे उत्पादन प्रभावित हुआ और आर्थिक नुकसान भी हुआ है। इसी के चलते 1000 ईंटों का रेट लगभग 7,500 रुपए से बढ़ाकर 8,000 से 8,500 रुपए कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि क्षेत्र और गुणवत्ता के अनुसार कीमतों में कुछ अंतर हो सकता है। भट्टा सेशन के सब भट्टे मालिकों की एक मीटिंग हुई और जिसमें फैसला किया गया कि भी ईंट बनाने के लिए भट्टे वालों को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और ईंट बनाने में लागत बहुत ज़्यादा बेतुकी लागत आने शुरू हो गई है। जैसे कि मिट्टी के रेट दुगने हो गए, कोयले के रेट में बहुत बढ़ोतरी होगी और लेबर के रेट भी काफ़ी बढ़ गए। इन सारी बातों को देखते हुए एक साथ में मौसम की मार भी पड़ती जा रही भट्टोड़ों पे। सारे मई का महीना बरसात होती रही, सूट पड़ गए, ईंटा गल गई, वो नुकसान भी भट्टे वालों को झेलना पड़ रहा है। तो इस करके ईंट की लागत बहुत ज़्यादा बेतुका बढ़ गई और उस लागत को पूरा करने के वास्ते भट्टे वालों के पास और कोई चारा नहीं बचा कि ईंट का रेट ना बढ़ाया जाए। तो सहमति से सब ने यह फैसला करेगा अभी भट्टे 8,000 रुपये ईंट रख करके और 85 रुपये लोकल में ईंट चाहिए ताकि जाए ना भट्टे वालों की रोजी रोटी बच सका। रेट तो जो मंडी में टाइम पे जैसे भी अभी चेयरमैन साहब ने बताया उसके हिसाब से रेट बढ़ाने पड़ते हैं जैसे जैसे हमारी लागत बढ़ेगी किसी भी चीज़ की। अभी कल जो मीटिंग हुई है उसमें 8,000 रुपये का रेट भट्टे पे फाइनल हुआ है और 8500 रुपये पहुँच का रेट की बात हुई है जो 4-5 किलोमीटर के आसपास का लोकल एरिया में। इससे पहले भी जो भट्टों पे ईंट बिक रही थी ये 7500 से 7800 के आसपास ईंट बिक रही थी पहुँच में।
तो जैसी जैसे लागत बढ़ेगी उसी हिसाब से डिसाइड करा गया। और आसपास के अगर हम डिस्ट्रिक्ट की भी कहीं से भी कंपेयर करें, चाहे मुलाडवा से, कुरुक्षेत्र से, करनाल से, तो उसके हिसाब से भी अगर हम देखें तो रदौर का रेट वहाँ से कम है 200-400 रुपये, कि कस्टमर के ऊपर भी एकदम से ज़्यादा बोझ ना पड़े, लेकिन भट्ठे वाले भी ठीक टाइम पे पेमेंट भी कर सकें, लेबर का भी काम ठीक चल जाए। ये थे आज के मुख्य समाचार। ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहें अपडेट टाइम के साथ। नमस्कार।